चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगले कुछ दिनों में मौसम की गतिविधियाँ किस तरह की रहने वाली हैं। कहाँ पर रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को ज़्यादा मिलेगी और कहाँ पर रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को बिल्कुल भी बहुत कम मिलेगी। यानी कि मौसम जो है लगभग हालात जो है वो काफ़ी शुष्क रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इसके बारे में बात करेंगे पूरा अच्छे से डिटेल में। आज 18 तारीख है। आज तो कोई ख़ास बदलाव नहीं है। 19 के आसपास भी देखेंगे कोई बदलाव नहीं है और मतलब बदलाव मतलब ना ही कोई सिस्टम दिख रहा है और ना ही हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। 21 मई के आसपास देखेंगे, 22 के आसपास देखेंगे कोई बदलाव नहीं है। 23 के आसपास भी देखेंगे तो जो हवाएं हैं वो बहुत अच्छी बदलाव में नहीं है। लेकिन 24 के आसपास केरल तट पे सिस्टम डेवलपमेंट के पूरी संभावना दिख रही है। 25 के आसपास सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ेगा, हवाओं की रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। एक सिस्टम यहाँ पर और एक सिस्टम यहाँ पर। इस सिस्टम डेवलप की माने तो ये दो सिस्टम जो है वो अगल बगल बनने की संभावना है, आमने सामने। 26 को ये दोनों सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई पड़ेंगे और 27 को ये दोनों सिस्टम जो है केरल के तट के आसपास से धीरे धीरे आगे गुजरेंगे। हालांकि लग रहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 30 तारीख के आसपास ये केरल के तट पे अपना दम तोड़ता हुआ नजर आएगा। 30 और 31 तारीख के आसपास दिखा रहा है कि ये सिस्टम इन्हीं दौर के अंदर जो है ये गुजरता रहेगा और इसी के अंदर ये सिस्टम जो है वो बना रहेगा। कई इलाकों में इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ होंगी और केरल में मानसून की घोषणा कर दी जाएगी इस सिस्टम से। हालांकि कल यही सिस्टम जो है इसको चक्रवाती तूफान दिखा रहा था। हम आपको बताए भी थे कि इन में बदलाव होने की संभावना रहेगी, क्योंकि ऐसे जो इसम डेवलप है, ऐसे मॉडल्स, ऐसे हालात वो कई बार दिखा चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और देखने को ऐसा मिलता नहीं है। लेकिन ये जो इसम डेवलप है उसी के चक्कर में पड़ा रहता है। अभी इसम डेवलप में काफ़ी ज़्यादा एरर चल रहा है। अगर बात करें सेटेलाइट इमेजरी की तो देखेंगे, देखिए जो निचला इलाका है यहाँ पर भारत का, यानी कि साउथ का पैटर्न जो स्थिति है, देखिए केरला और गुजरात तक क्लाउडिंग जो है पहुँच रही है। ये देखिए ये गुजरात तक क्लाउडिंग पहुँच रही है। हालांकि यहाँ पर वर्षा नहीं है। केरल कर्नाटका में बहुत अच्छी वर्षा इस समय हो रही है, भारी से भारी वर्षा हो रही है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी वर्षा हो रही है और जो बंगाल की खाड़ी है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है, यहाँ पर भी सिस्टम तो खत्म हो गया है, लेकिन बारिश जो है वो यहाँ पर जारी है। कई इलाकों में भारी वर्षा हो रही है और आगे भी यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अभी यहाँ पर बारिश में कमी आने की संभावना नहीं है और क्योंकि अभी अगले 2 दिनों में मानसून यहाँ पर आगे बढ़ सकता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। उसके बाद लगभग आज आपका 18 तारीख का दिन है, आज से लगभग 1 हफ्ते का समय और है, मानसून केरल पहुँचने की उम्मीद कर सकते हैं। तापमान की बात करेंगे, देखिए आज दोपहर के समय में ही तापमान में जो बढ़ोतरी है वो लगातार दर्ज की जाएगी। तापमान धीरे धीरे ऊपर जाने की संभावना है और लू जैसे हालात तो अब बन ही रहे हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। कई इलाकों में 40 डिग्री 42 डिग्री, हालांकि 45-48 डिग्री तापमान अब मई के महीने में संभावित नहीं है, लेकिन जब अल नीनो आएगा वही तापमान जो है वो कह सकते हैं कि जून के महीने में देखने को मिलेगा और हालात जो है वो बद से बदतर होने की संभावना उस दौरान रहेगी। ऐसी संभावनाएं ज़रूर से दिखाई पड़ रही हैं, तो इस तरह के लिए और इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर देखिए 47 डिग्री तापमान सऊदी अरब में दिखाई पड़ रहा है कि भारत में देखिए बहुत अच्छी तापमान में जो गिरावट है वो लगातार दिखाई पड़ रही है। कहीं कहीं पर जरूर से दिखाई पड़ सकता है तापमान में बढ़ोतरी। 31 मई का मैंने वो दिखाया है, यानी कि मई महीने के लास्ट दिन। तो इसके लिए लगातार अभी तैयार रहने की ज़रूरत होगी। अभी जेएफएस की बात करेंगे, लेकिन देखिए ये जो इसएमडब्ल्यू की मॉडल्स का अगर वर्षा के पैटर्न में बात करें, देखिए ये यहाँ पर दिखा रहा है कि बारिश बहुत तेज़ होगी, देखिए हो भी रही है। और आज शाम को चलेंगे तो देखेंगे तो तमिलनाडु केरला में वर्षा होगी, कर्नाटका में वर्षा होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी, बाकी कहीं पर वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। 19 के आसपास कल के दौरान देखेंगे तो कल के दौरान भी बहुत ज़्यादा वर्षा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। साउथर्न पार्ट्स में ही वर्षा जो है वो है। 20 को देखेंगे तो कुछ वर्षा तराई के बेल्ट में हल्की फुल्की नज़र आ रही है। बिहार के कुछ जो साउथर्न पार्ट्स है, दक्षिणी भाग भारत का है, यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसा कि हमने आपको बताया भी था। और 20 के बाद उसके बाद यहाँ पर वर्षा नहीं है। 21 का आसपास देखेंगे तो कोई बारिश देखने को नहीं मिलेगी, मौसम जो लगभग शुष्क रहेगा। हालांकि जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर लगातार हर दिन प्रतिदिन बारिश होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। कई इलाकों में तेज़ वर्षा भी इस दौरान संभावित
है काफ़ी अच्छी खासी बारिश जो इस दौरान देखने को मिल सकती है। 22 के आसपास कोई बदलाव नहीं है और 23 के आसपास देखेंगे तो 23 के आसपास भी पूर्वोत्तर राज्य में भी वर्षा है, साउथर्न पार्ट्स में भी देखिए वर्षा है, लेकिन उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में जो हालात हैं वो वर्षा वाले बिल्कुल भी नहीं है और किसी भी तरह की बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। 25 मई के आसपास भी देखेंगे तो 25 मई के आसपास भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। 26 मई के आसपास देखेंगे तो 26 मई के आसपास भी देखेंगे तो बहुत कंडीशन में बदलाव है और 27 मई के देखेंगे 27 मई को भी बारिश नहीं होगी। 28 मई के आसपास देखेंगे तो भी यहाँ पर कहीं कहीं रेनफॉल। 29 मई का देखेंगे तब जाकर के कुछ बिहार और यूपी में बारिश होने की संभावना उस दौरान बनेगी। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इन सभी क्षेत्रों में और जो महाराष्ट्र, उड़ीसा वगैरह में बारिश में संभावना में जो है वो काफ़ी कमी बने रहने की संभावना है। और 30 के आसपास देखेंगे तो वर्षा में फिर से कमी आने की संभावना है। अब मानसून तो है नहीं कि लगातार रोज़ बरसेगा, लेकिन 30 को भी कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। और 31 मई के दिन देखेंगे तो 31 मई के दिन भी जो है वो कुछ भी होने की संभावना फ़िलहाल नहीं है और एक तरीके से भी जो है बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो संभावनाएं जो है बहुत अच्छी नहीं है बारिश को लेकर के और मई के महीने में गर्मी के लिए और उमस के लिए तैयार रहने की ज़रूरत होगी ही होगी, क्योंकि अभी अगले समय कुछ समय तक बारिश में रुकावट देखी जा सकती है और अच्छे से रुकावट देखी जा सकती है। अब जीएफएस मॉडल्स की बात करते हैं, देखेंगे तो क्या ये सिस्टम कहाँ बता रहा है, क्या बंगाल की खाड़ी में बनेगा या अरेबियन सी में बनेगा। 19 के आसपास देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। 20 के आसपास देखेंगे तब भी हालात जो समान दिखाई पड़ रहे हैं। 21 के आसपास भी कुछ भी नहीं है और 22 के आसपास देखेंगे तब भी यहाँ पर कोई भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरेबियन सी में बनता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हवाओं का जो फ्लो है 23 के आसपास वो एक अच्छा फ्लो बन रहा है, लेकिन 24 के आसपास केरल तट पे सिस्टम बनता दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया भी। और 25 के आसपास ये सिस्टम जो है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है और ये उसी दौरान केरल में जो है मानसून, अगर जीएफएस की माने तो उसी दौरान जो है केरल में मानसून का आगमन हो जाने की उम्मीद रहेगी। 27 के आसपास ये सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और 28 के आसपास देखेंगे सिस्टम जो वहीं पर रहने की संभावना है। तो संभावनाएँ काफ़ी बड़ी। हालांकि 26 के आसपास बंगाल की खाड़ी में सिस्टम दिखा रहा है ये जीएफएस जो है और 28 के आसपास देखेंगे तो कोई बदलाव नहीं है। 29 के आसपास दिखाएंगे तो कोई बदलाव नहीं है और 30 के आसपास देखेंगे तो भी कोई बदलाव नहीं है। 31 के आसपास देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो उत्तर भारत में दिखा रहा है और एक तरीके से देखेंगे तो मानसून तो काफ़ी आगे आ जाएगा। मानसूनी हवाएं काफ़ी बेहतरीन रह सकती हैं इस दौरान और जो वर्षा गतिविधियाँ हैं जैसे कि आपने बताया देखा, ऐसी कोई संभावनाएँ फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही हैं और ना अरब सागर में सिस्टम है और ना बंगाल खाड़ी में सिस्टम है। जीएफएस के हिसाब से सिस्टम जो है लगभग अब खत्म हो चुके हैं और हालात जो है वो सुधर चुके हैं। तो जीएफएस अब एक अलग रूप में है, एसएमडब्ल्यू एक अलग रूप में है। तो देखते हैं जो भी होगा इसके बारे में हम आपको रोज़ प्रतिदिन इसीलिए अपडेट करते हैं कि इससे आपको जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।